अगर कोई मैजिक की वजह से पेट में कुछ उतारा गया है तो उसको निकालने में भी आपकी मदद करता है। ये है आपका मेकअप से पहले पोर मिनिमाइजर। खुशबू इसमें बस जाएगी और आपने इसको अच्छी तरह लगाना है। स्प्रे करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपकी छाइयाँ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। हमने सीरीज स्टार्ट की थी हर्ब्स की, लेकिन आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर्दियां हैं, सर्दियों में तो आप हमें कोई अच्छा सीरम बनाना बताएं घर का, क्योंकि सीरम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए हम आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लौंग से सीरम बनाना बताएंगे। वैसे क्लॉव वाटर बहुत अच्छा होता है अगर आपको इंडाइजेशन का मसला है। लौंग की के तो मैं आपको कितने बेनिफिट्स बताऊं। बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है किसी ने मैजिक किया हुआ है या इल्यूजन्स होते हैं या बाकी में मैजिक तो होता है, तो 2 लौंग सुबह खाली पेट 7 दिन तक खाने से जो है, अगर कोई मैजिक की वजह से पेट में कुछ उतारा गया है तो उसको निकालने में भी आपकी मदद करता है। मेरा ताल्लुक चित्राल से है। पहले के ज़माने में जब हमारे यहाँ ब्राइड्स अपने घर जाती थी तो एक ऐसा पोटली बना के ना जिसमें लौंग रख के उनको दिया जाता है। लौंग की खुशबू बहुत अच्छी होती है और लौंग का ऑयल जो एसेंशियल ऑयल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बालों के लिए भी, दर्दों के लिए भी, दांत के दर्द के लिए भी, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है। आज मैं आपको इससे बताऊंगी कि एक एंटी एजिंग और स्किन में चमक लाने के लिए पोर मिनिमाइजर कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें लेना है लौंग। लौंग में लूंगी। अच्छा, ये जो लौंग है ना, इसका मैं आपको बताऊं, इसमें जो हमें इस्तेमाल करना है ना, तो उसको हमें ये देखना है कि इसका फ्लावर हो। जैसे ये पूरा वाला है ना, ये एक, अब ये देखिए ये निकला हुआ, ये मैं नहीं डालूंगी, जिसे मैंने अपने हाथ में ले लिया है। सारे ही जड़ चुके हैं। दूसरा ले लेते हैं। ये देखिए, ये 2, ये 3, ये 4 और एक और। अच्छा, सब फूल के साथ। हाँ, ये 5 आपने जो लौंग लिए हैं वो विथ फ्लावर, फूल के साथ। अब ये जो 5 लौंग है इसको मैं हल्का सा इसको मैं कूटूंगी। मतलब ज्यादा इसको पीसना नहीं, कूटना है बस, जैसे ज़रब लगाना है। ठीक है। और एक और। हाँ बस। अब इसको वापस मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। इसकी अभी मैंने सिर्फ हल्का सा कोटा दिया है ना, तो इससे पूरे में इतनी प्यारी खुशबू फैल गई है। अब वो मैं, ये देखिए, एलोवेरा जेल आपने घर का प्योर लेना है। ये 1 बड़ा चम्मच और ये दूसरा चम्मच। ठीक है। ये इसमें मिक्स करके अब इसमें मैं ग्लिसरीन डाल दूंगी। ग्लिसरीन मैं इसमें डालूंगी 1, 2 चम्मच मैंने इसमें ग्लिसरीन डाले। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना बनाते तो इसमें रोज़ वाटर डालते हैं, लेकिन मैं इसमें रोज़ वाटर नहीं ऐड करूँगी। कुछ लोग लौंग को रोज़ वाटर में डाल के रखते हैं, वो दूसरा टोटका है, वो मैं आपको अलग से बताती हूँ। 3 चीज़ें हैं, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और लौंग। इन तीनों को आपने अच्छी तरीके से, जैसे लौंग को आपने कूटा देना है, मतलब कि आपने इसको पीसना नहीं है। ठीक है। ये देखें। अब इसको आपने क्या करना है, इसको कवर करके आपने 3 से 4 दिन इसको कवर करके 3 से 4 दिन रख लेना है, ताकि लौंग का जो वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल है वो इसमें मिक्स हो जाए। आपका बेहतरीन सीरम तैयार हो गया। एलोवेरा आपको पता है मैजिकल प्लांट है। वो क्या करता है, वो मैजिकल प्लांट आपकी कोई एलर्जी वगैरह हो उसको रोकने में मदद करता है, सूदिंग करता है। सूदिंग इफेक्ट के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। ग्लिसरीन मेडिकेटेड आपने लेना है। ग्लिसरीन का काम भी है कि वो
आपकी स्किन में जो चीज़ें हैं उसको पेनिट्रेट करने में आपकी मदद करता है। आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 3 से 4 दिन रखना चाहे तो 7 दिन भी इसको रख सकते हैं। 7 दिन आपने रख लिया, रखने के बाद आप इसको छाने नहीं, बॉटल में डाल के रख लें। अब आपने जब यूज़ करना है ना तो देखिए हल्का सा, जब इसमें से आपको ना लौंग की खुशबू आने लगेगी। ग्लिसरीन में भी कोई खुशबू नहीं होती, एलोवेरा जेल आपने प्योर लिया उसमें भी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन लौंग में खुशबू होती है। वो खुशबू इसमें बस जाएगी और आपने इसको अच्छी तरह लगाना है। ऐसे बिल्कुल ये ऐसे लगेगा जैसे वाटर कंटेंट की तरह, ग्रीस नहीं करेगा और आपके स्किन पे एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लगाना कब है, आपने रात को लगाना है। अच्छा, ये जो है आप आंखों के गिर्द भी आप लगा सकते, कोई इश्यू नहीं। रात को लगाएं, सुबह चेहरे को धो लीजिए और सुबह आप जब देखेंगे ना इसको लगाना शुरू करेंगे तो आस्ते 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 आपको लगेगा कि आपके स्किन पे ना सुबह के वक्त बहुत अच्छा सा ऑयल आ रहा है। तो जब वो वाली कंडीशन हो तो उसको आपने टैप करना है, उसको वॉश नहीं करना, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिएगा। आप ये हो गया एक सीरम लौंग से बना हुआ। इसको मैं अगेन आपको बता रही हूँ, छानना नहीं है। 3 दिन या अभी सर्दियां आ गई है ना तो 7 दिन में इन्फ्यूजन अच्छा हो जाएगा। इसको कहीं किचन कैबिनेट में ढक के आपने रख देना है 3 से 7 दिन के लिए। जब आप खोलेंगे आपको लगेगा कि इसमें खुशबू लौंग की आ रही है, आपका सीरम तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी एक रेसिपी। दूसरी रेसिपी है, आपने पोर मिनिमाइजर आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। रोज वाटर लेना है 50 ml। अगेन मैं इसमें जो लौंग जो है इसके फ्लावर के साथ ही लेना है। ये 1 2 3 4 5, ही गिर गया 6, इसमें 10 लौंग डालेंगे। 6 हो गया, 1 मिनट मैं और निकाल लेती हूँ। 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अगेन 1 से 2 कूटा देना है बस। बस सबको हल्का सा जख्मी करना कहते हैं, वो हो गया। एक रह गया, इसको भी कर ली। अच्छा, मैं इसमें लौंग एसेंशियल ऑयल भी डाल सकती थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप लौंग का एसेंशियल ऑयल भी डाल सकती थी, लेकिन लौंग का एसेंशियल ऑयल हर एक को इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो ये मैंने खालिस अपनी उन बहनों के लिए बताया, क्योंकि लौंग किचन से उठा सकते हैं। रोज वाटर भी अब ऐसा हो गया कि हर घर में मौजूद है। अब आपने इसको भी अगेन ये लौंग के सीरम के साथ आप अपने किचन कैबिनेट में रख दें फॉर 3 to 7 डेज। उसके बाद जो है ना, ये है आपका मेकअप से पहले पोर मिनिमाइजर, ठीक है। आप मेकअप करने से पहले इसको स्प्रे करें, उसके बाद आप अपना मेकअप करें। आप देखेंगे कि उस वक्त आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और ऐसा ऐसा ही लॉन्ग क्लॉथ वाटर इस तरह आप स्प्रे करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपकी छाइयाँ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। अगर आपने अपना इलाज पूरा करना है तो इंटरनल करना है। आपका लीवर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका गट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग जो है वो भी सही होना चाहिए। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने में मदद फराहम करता है। तो लेट गो करना सीखें, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें जो अल्लाह गफूर रहीम ने आपको दिया है। दूसरों का महल देख के अपने झोपड़े को कभी भी आग नहीं लगाना चाहिए। जो स्पेस अल्लाह गफूर रहीम ने हमें दी है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी मजहबी इबादत कीजिए, स्ट्रेस एंजाइटी से बचेंगे तो इंशाल्लाह ये रेमेडीज फिर 100% काम करेंगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। जाते जाते आप लोग के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।